सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी समझने में थोड़ा दिक्कत आती है कई लोगों को, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको पुरानी वीडियोस में बता दिया था कि व्हाट आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसी में इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्विवेलेंस classes can be obtained only for relations that are equivalence relation। ठीक है, अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है कि हम इक्विवेलेंस क्लास कब निकालते हैं। मैंने ये नहीं बताया कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है, तो ये बस कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब जाके हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। एंड इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है वो भी बता देते। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है लिखा देता हूँ मैं। सो डेफिनेशन ये है, क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जिस तरह हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखाते हैं, मतलब इस सिंबल में दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्स रखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स एंड इट इज अ सेट। जो इक्विवेलेंस क्लास होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक सेट होता है। सच दैट, अब ये सेट सेट बनता कैसे है देखिए, सच दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स जो होता है वो सेट होता है, उस सेट में एलिमेंट क्या आता है, वाई आता है। अब वाई कहाँ से आएगा, वाई आएगा सेट ए से जहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, एंड ये वाई है कौन सा, देखिए रिलेशन में हमारे पेयर्स होते हैं, उन पेयर्स को अगर हम एक्स वाई से रिलेट कर रहे हैं तो ये वाई, ये वाला वाई है, मतलब एक्स से जो भी रिलेटेड एलिमेंट्स है, एक्स से जितने भी रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में, उसके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से एक हमारे पास रिलेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ रिलेशन आर, सपोज आर इज अ रिलेशन इन, लेट से सेट ए, और सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, सच दैट, अब रिलेशन है क्या वो बता रखा है, सच दैट रिलेशन जो आर है इट कंटेन्स एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई तब रिलेटेड है व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन। ठीक है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास भी निकालने के लिए बोला था और पहले प्रूव भी करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता है, तब मैं इक्विवेलेंस क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मान लीजिए, तो पहले अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों कहाँ से लिए जाएंगे, सेट ए से लिया जाएगा। और एक्स और वाई कब रिलेटेड है, जब एक्स माइनस वाई क्या है, इवन है। अब आपको पता है रिलेशन इन अ सेट का मतलब होता है दोनों एलिमेंट सेट ए से आएंगे। रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेट ए से आएंगे। तो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, और इधर भी क्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि सेम है। अब देखिए, वन इज रिलेटेड टू वन, वाई, अगर मैं एक्स ले रहा हूँ कहाँ से, ए से, तो मुझे वाई भी कहाँ से पिक करना है, ए से ही पिक करना है। और मैं तब रिलेटेड मानूंगा दोनों को जब एक्स माइनस वाई इवन होगा। तो 1 - 1 क्या इवन है, बिल्कुल है, 1 - 1 जीरो होता है, जीरो इवन होता है। ठीक है, क्या वन टू से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 - 2 जो होता है वो ऑड होता है। क्या वन को 3 से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन है। क्या 1 को 4 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 1 को 5 से कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसी तरह 2 का डिफरेंस अगर 1 के साथ लेंगे तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 2 का डिफरेंस 2 के साथ लेंगे तब जाके इवन आ रहा है। 2 का डिफरेंस 3 के साथ इवन नहीं आ रहा है, 2 का डिफरेंस 4 के साथ इवन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 3 से कौन सा रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, एक तो 3 रिलेटेड है, बस 3 रिलेटेड है। ठीक है, और 3 से 1 भी रिलेटेड है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, इवन आ रहा है।
3 से 5 भी रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा हौच पौच सा लग रहा है। तो 1 और 1 का डिफरेंस, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2 गलत है। 1 को मैं 1 से तो रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन 1 को मैं 2 से नहीं कर सकता क्योंकि डिफरेंस इवन नहीं आ रहा है। 1 को मैं 3 से कर सकता हूँ, 1 को मैं 5 से कर सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 को मैं 2 से कर सकता हूँ, 2 को मैं 4 से कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 को मैं 1 से कर सकता हूँ क्योंकि डिफरेंस आ रहा है 2 विच इज़ इवन। 3 को मैं 3 से कर सकता हूँ, डिफरेंस आ रहा है 0 विच इज़ इवन। 3 को मैं 5 से कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं 4 को कर सकता हूँ 2 से क्योंकि डिफरेंस 2 आ रहा है। 4 को कर सकता हूँ 4 से। ठीक है, और मैं 5 को कर सकता हूँ किससे, 1 से कर सकता हूँ। 5 को मैं 3 से कर सकता हूँ, एंड 5 को मैं 5 से कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे ए में, उसको मैं एक्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, और इस हर एक एलिमेंट का अपना एक इक्विवेलेंस क्लास होगा, और जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो क्या होता है, वो खुद एक सेट होता है। इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो क्या होता है, सेट होता है। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट है ए में, 5 एलिमेंट है, तो 5 इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे मैं अगर बोलता हूँ व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसका मतलब है 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है। तो वो कहाँ से देखना है, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ एक्स देखना है तो वो वाई होगा। ठीक है, अब वाई कहाँ है, वाई है रिलेशन में, रिलेशन में जो एक्स से रिलेटेड था वो वाई है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ 1, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है, ये रहा 1, देखिए पहला वाला पेयर, तो 1 आएगा, वाई लिखना है, पहले पेयर का वाई वाला एलिमेंट लिखना है। फिर 1 से 3 भी रिलेटेड है तो 1,3, फिर 1 से 5 भी रिलेटेड है तो ये आ गया। ठीक है, 3 से 1 ये अलग चीज़ हो गई है, 3 से 1 है, 1 से देखना है हमें 1 से रिलेटेड कौन सा है। ठीक है, तो ये पहला इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब 2 से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से है। सो 2 से रिलेटेड एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 से रिलेटेड एक तो 2 है, ये लिख लिया 2। 2 से रिलेटेड एक 4 है, वो भी लिख दिया, तो 2,4, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ये आ गया। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालता हूँ, यानी कि 3 से रिलेटेड कौन कौन से हैं, जो 3 से रिलेटेड है उनका सेटअप। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट होता है। तो 3 से रिलेटेड है 1, ठीक है, फिर 3 से रिलेटेड है 3, फिर 3 से रिलेटेड है 5। ठीक, फिर हो जाएगा 4 से रिलेटेड मैं बात करता हूँ। सो 4 से रिलेटेड कौन कौन से है, 2 है रिलेटेड। 4 से रिलेटेड कौन सा है, 4 है रिलेटेड। ठीक है, और फिर बात करता हूँ 5 से रिलेटेड। 5 से रिलेटेड कौन कौन से हैं, 5 से रिलेटेड है 1 है, 3 है, 5 है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब मैंने सबके इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए, जब मैंने हर एक एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए, तो बेसिकली मेरे यहाँ पे ना कुछ यूनिक सेट्स बन के आएंगे, जैसे 135, 135, ये एक जैसे, ये एक ही ग्रुप है, ये एक ग्रुप बन के आया। ठीक है, और एक दूसरा ग्रुप बन के आया है, वो कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। तो बेसिकली जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं तो हमारे पास कुछ अलग अलग ग्रुप बन के आते हैं, अलग अलग सेट्स बन के आते हैं। ठीक है ना, ये सेट और ये सेट अलग थोड़ा ना, ये सेम है। सो मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, और इन सबका इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 1, 3, 5। ठीक है ना, अच्छा, अब इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, ये सेम है, क्या है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड 4, ये है 2,4। अब एक चीज़ देखिए, जो मेन हमारा जो सेट था वो था सेट ए, ये रहा सेट ए। ठीक है, सेट ए के हमारे पास पार्टीशंस हो गए यहाँ पे, ये एक पार्टीशन हो गया, A1 कह सकता हूँ इसे मैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बी और सी भी रख सकते हैं, इसको मैं A2 कह सकता हूँ क्योंकि ये ए के पार्टीशंस है, इसलिए मैंने इसको A1 और A2 कह दिया। ठीक है, इनको हम पार्टीशंस बोलेंगे। इस तरह के देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पांच हमने अलग अलग सेट बनाए थे, लेकिन 5 अलग अलग सेट में सेट्स रिपीट हो रहे थे, कॉमन थे, वो सेम थे, तो जो सेम थे मैंने अलग अलग लिख लिए। ठीक है ना, जब मैंने सेम थे वो एक साथ लिख दिए, मतलब ये एक हो गया, ये एक तरह का हो गया डिस्टिंक्ट, ये दूसरा डिस्टिंक्ट हो गया ग्रुप, तो ये 2 तरह के ग्रुप बन गए, तो ये एक के 2 पार्टीशन हो गए। अब इन पार्टीशंस में क्या खासियत होती है, इन पार्टीशंस में ये खासियत होती है कि ये जो पार्टीशन बन के आया पहला, इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब ये वाला रिलेशन फॉलो कर रहा है, ये x माइनस वाई इज इवन, देखो 1 1 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है। ठीक है ना, इसी तरह 3 1 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी है, 3 5 से भी है, 5 1 से भी है, 5 3 से भी है, 5 5 से भी है। तो मैं कह सकता हूँ पार्टीशन का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होता है, दूसरे पार्टीशन का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा, पर पहले पार्टीशन का कोई भी एलिमेंट दूसरे पार्टीशन से रिलेटेड नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताई है, एक तो पार्टीशन बताया है, ये पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, पार्टीशंस का मतलब है जो फाइनली हमारे पास 2 3 4 5 कितने भी ग्रुप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पार्टीशंस होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 तरह के 5 इक्विवेलेंस क्लास थे, लेकिन इसमें 2 तरह के यूनिक सेट्स थे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 3 तरह के अलग यूनिक सेट हो सकते थे, 4 तरह
के हो सकते थे। तो जितने यूनिक सेट्स बनेंगे उतने पार्टीशंस बनेंगे, पर हर एक एलिमेंट का एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है इट इज अ सेट, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अगर मैं बात करूं पार्टीशंस की, बात करूं पार्टीशंस, ठीक है, ऑफ सेट, जो ऊपर सेट दे रखा था उसका पार्टीशन, उसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं ए आई, ठीक है। ए आई में क्यों बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे 1 और 2 दो ही है, लेकिन जरूर थोड़ा ना दो हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एक ए पे और रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी ए आई होंगे, ए आई यूनियन ए जे, या फिर इसको ऐसे कर लो कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि इक्वल टू होगा 5, कुछ कॉमन नहीं है। पहली बात तो ये हो गई पार्टीशंस की। दूसरी बात ये हो गई कि इनका जो यूनियन होगा, ठीक है, यूनियन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ सभी का यूनियन, और आई की वैल्यू जो है 1 से लेके वो n तक होगी, n डिपेंड करेगा। तो इन सबका जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मेन सेट के इक्वल, तो वो सेट ए के इक्वल होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, पहली बात तो किसी भी, जैसे यहाँ पे A1 और A2 है, हो सकता है A1 A2 A3 होता, तो किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होगा, A1 A2 में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, अगर 3 होता तो A2 A3 में भी कुछ कॉमन नहीं होता, A3 A1 में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो पार्टीशंस का मतलब ये होता है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है जितने सेट में एलिमेंट दे रखे थे उतने ही इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे, और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि एलिमेंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, जो रिलेटेड एलिमेंट्स है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट बनते हैं, अगर मैं रिलेशन की बात करूंगा तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, तो उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। और पार्टीशन भी समझ में आ गया होगा, जब हम इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं तो हमारे पास कुछ यूनिक सेट्स बनते हैं, ठीक है ना। जितने भी डिफरेंट यूनिक सेट्स बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशंस ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। जो मेन सेट दिया है उसके पार्टीशंस बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, और दोबारा आप क्लास में ऑनलाइन जो लाइव क्लास होगी उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।